दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के 99.6% लोग सुबह खाली पेट में जलन, गैस और एसिडिटी से परेशान हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही उनके छाती में जलन, ढकार, पेट का भारीपन लगना, मुंह में कड़वाहट। दोस्तों, ये सब आखिर क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ हमारा खाना जिम्मेदार है या इसके पीछे की कोई और वजह है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है, हमारा अपना खुद का अनुभव क्या कहता है, डॉक्टरों का क्लिनिकल अनुभव क्या कहता है और इसके पीछे का असली सच क्या है। एक एक पॉइंट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से अंत तक 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके ध्यान से सुन लिया तो आपके प्रश्नों के सारे जवाब मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी समस्या है आप घर पे रहकर खुद इसे हल कर सकते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में अपना खुद का 30 साल का क्लिनिकल अनुभव शेयर करेंगे। और दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं दोस्तों, मॉडर्न साइंस क्या मानती है। दोस्तों, हमारा जो मेडिकल साइंस है इन समस्याओं को गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लेक्स डिजीज यानी जड़ से जोड़ती है। हमारी रिसर्च बताती है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोराइक एसिड HCl बनती है जो खाने को पचाने के लिए जरूरी है। लेकिन जब हम खाली पेट रहते हैं तो यह एसिड भोजन न मिलने पर खुद ही दोस्तों पेट की परत को जलाने लगता है। यही जलन एसिडिटी का असली कारण है। दोस्तों, हमारा इसके लिए मॉडर्न ट्रीटमेंट में इसके लिए क्या है, एंटासिड है, PPIs और एसिडिटी कंट्रोल की जो दवाएं दी जाती है, जैसे PPI ग्रुप, पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, रैबेप्राजोल, डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन, पेंटाप्राजोल, लिसुल्प्राइड और दोस्तों इंजाइम सिरप, एंटासिड सिरप, यही दवाएं दे करके कंट्रोल की जाती हैं और ये सारी दवाएं महंगी आती है। अगर आप दोस्तों पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन कैप्सूल लेने जाएंगे मार्केट में 15 रुपए से 25 रुपए तक एक कैप्सूल मिलेगा और डेली एक कैप्सूल खाना है। आप सोचिए कितना महंगा पड़ा। कोई भी एंटासिड सिरप लेने जाएंगे 200 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। कोई भी एंजाइम सिरप लेने जाएंगे 200 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। और जबकि आपके घर में एकदम सस्ता इलाज किचन में आपके पड़ा हुआ है, उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। तो ये सारी महंगी दवाएं खाने की क्या जरूरत है? और जबकि इन सारी महंगी दवाओं का साइड इफेक्ट है जो दोस्तों कुछ समय के लिए राहत देती है, लेकिन जो है असली कारण को आप नहीं रोक पाते हैं और ना ये दवा असली कारण को रोक पाती है। अब दोस्तों चलिए हमें जानते हैं हमारा अपना अनुभव, डॉक्टरों का अनुभव का सच क्या है। दोस्तों, अनुभवी डॉक्टरों और हमारा अपना खुद का मानना है, समस्या दवा से ज्यादा लाइफ स्टाइल और आदतों से जुड़ी होती है। दोस्तों, कई बार प्रैक्टिस में देखा गया है जिन लोगों को ज्यादा एसिडिटी होती है उनमें कॉमन गलतियां होती हैं, जैसे लंबे समय तक खाली पेट रहना, सुबह का खाना स्किप करना, ज्यादा मसालेदार और तैलीय खाना खाना, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स का ओवरडोज लेना यानी बहुत ज्यादा लेना, स्ट्रेस और चिंता, नींद की कमी, देर रात तक जागना, देर रात को हैवी खाना लेना और तुरंत खाने के बाद सो जाना, बाहर की चीजें ज्यादा खाना, घर की चीजें कम खाना। अगर ये आदतें बदल जाएं, इन आदतों को आप बदल दें तो 80% एसिडिटी बिना दवा के खत्म हो सकती है और जो 20% बची हुई है उसे आप घरेलू नुस्खों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका असली सच क्या है।
बिना दवा के ये कैसे ठीक हो सकता है? दोस्तों, एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन ये मॉडर्न साइंस इसके लिए असाध्य मानता है, कहता है एसिडिटी जिसको बनती है वो कभी ठीक नहीं होती। जबकि दोस्तों ये बल्कि ये पेट की यस सिग्नल है, बाकी कोई ये बीमारी नहीं है। यह बता रहा है कि आपकी आदतें सही नहीं है, आप गलत आदत अपनाए हैं। अपनी आदत को आप बदल दीजिए, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों हमें क्या करना है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल। सबसे पहले तो हमें खाली पेट ना रहें, खाली पेट हमें नहीं रहना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी और दोस्तों आपका पेट खुल के साफ होगा। अब डेली आपको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा खाली पेट अपने न रखें। जो आप खाना हैवी खाना ले रहे हैं उस खाने में बदलाव करिए, खाना थोड़ा-थोड़ा करके खाइए। खाना हमेशा ज़मीन पे बैठ के चबा-चबा के खाइए, खाने में कोई जल्दबाज़ी मत करिए। एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक पानी ना पिएँ। पानी ना पिए तो आप देखेंगे इन सब से आपको राहत मिलेगी। और सबसे पहले रात का खाना, आपको रात के खाने के नियम को तुरंत चेंज करना है अगर आप गैस एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं। आज के खाने का क्या नियम है? पूरी दुनिया में आज खाने का नियम अपनाया है रात 9 बजे से रात 1 बजे के बीच में, और जबकि ये सबसे गलत है। ये बीमारी की जड़ है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और ये जो खाना हम खाते हैं जल्दी पचता नहीं, पेट में पड़ा रहता है। ऊपर हम सोने चले जाते हैं। अब ज़्यादा देर तक ये हमारे पेट में रहता है तो सड़ने लगता है गल, और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। फिर जब आप सो जाते हैं तो पहली नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, आपका पेट फूला सा हो जाता है। किसी किसी को गैस बन जाती है, उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है। अब सोते समय आपकी बीपी हाई होती है तो उसके कई कारण होते हैं। अब उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं लेटरिन जाते हैं तो खुल के पेट साफ नहीं होता है। तब फिर आएंगे तो आप खाली पेट रहेंगे तो जलन होगी। ये सारी समस्याएं हो रही, तो इसलिए इस नियम को आप बदल दीजिए। दिन के भोजन चाहे जब करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात का भोजन सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लीजिए। खाने के नाम पर सूर्य डूबने के बाद कुछ मत खाइए, कुछ भी मत खाइए। पीने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पानी पीजिए। दूध भी नहीं पीना है, जूस भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी पीजिए। जिस दिन से आप इस नियम को अपनाएंगे, ठीक 3 महीने के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस बीमारी को आपका शरीर अपने आप रिवर्स करना शुरू कर देगा। किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी मेडिसिन है, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन जो हमें फ्री में मिलती है। तो दोस्तों इस नियम को आप जरूर अपना लीजिए। इसीलिए हम अपने हर एक वीडियो में इस बात को फोकस करते हैं कि रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने का नियम अपना लीजिए। उसके बाद दोस्तों आता है फूड इज द रियल मेडिसिन। फूड इज द रियल मेडिसिन, यही आपका खाना सबसे बड़ी दवा है। तो हमें खाना क्या है? अपने खाने में 80% नेचुरल चीज़ों को शामिल कर लीजिए। नेचुरल चीज़ों को, तली भुनी चीज़ों हटा दीजिए, पकी हुई चीज़ों को हटा दीजिए। 80% में आपका क्या होगा? हरी साग सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फल जैसे खीरा, केला, तरबूज, नारियल पानी, सौंफ और मिश्री, छाछ, प्राकृतिक। दोस्तों ये प्राकृतिक एंटासिड है। ये प्राकृतिक एंटासिड है जो कि आपके पेट में जो जलन हो फिर दूर करने। पैकेट वाला खाना, ज्यादा मिर्च मसाला, चाय कॉफी, खाली पेट, इनसे बचना होगा। ये सब हटा दीजिए। स्ट्रेस को कम करें, गहरी सांस लें, ध्यान करें, मॉर्निंग वॉक करें। दोस्तों ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन के तौर पे काम करते हैं। ये आपके शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। डेली 2 घंटे का समय निकालिए। वो समय क्या है? सुबह का समय। रोज सुबह उठिए और कम से कम 2 घंटे अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक
और वो भी जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए और फिर देखिए गैस एसिडिटी आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी अगर लगता है कि आपको जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण आता है। रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी दूर होगी। आप चाहें तो सुबह जीरा, धनिया जीरा, धनिया और ये मेथी दाना, इसका आप पानी उबाल के ले सकते हैं, गैस एसिडिटी को दूर करेगा। अदरक पानी आप ले सकते हैं, गैस एसिडिटी को दूर करेगा। लेकिन जिस दिन से ये सारे नियम अपना लेंगे, आपके पेट में जलन नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी।